पश्चिम बंगाल में चौथे दौर का मतदान चल रहा है और लगातार आप उस पर आज तक पे ये खास पेशकश देख रहे हैं। हम अपने तमाम संवाददाताओं को जोड़ते हुए आपको समूचे बंगाल की उन सभी 44 सीटों की तस्वीर दिखा रहे हैं। 5 जिलों में कुल मिलाकर ये 44 सीटें पड़ती हैं, चाहे इस क्षेत्र जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर कूच बिहार और अलीपुरद्वार की बात हो या फिर दक्षिण 24 परगना, हुगली, हावड़ा, ये सारे 5 जिले जहां पर ये 44 सीटें पड़ती हैं। कूच बिहार में तो सवेरे सवेरे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जब टीएमसी की तरफ से ये आरोप लगाए जाने लगे कि वहां पर उनके पोलिंग एजेंट को नहीं दाखिल होने दिया जा रहा है। लेकिन बाकी जगहों पर हम देख रहे हैं कि जो बंगाल की एक परंपरा रही है, जो तरीका रहा है कि सुबह सुबह लोग बड़ी संख्या में निकलते हैं वोट डालने के लिए, इसलिए भी क्योंकि इस महीने में 12 बजे के बाद से बहुत ज्यादा गर्मी शुरू हो जाती है। इसीलिए लोग कोशिश करते हैं कि सवेरे सवेरे ही निकल जाएं और वही कतारें अलग अलग इलाकों में दिख रही हैं। लेकिन हमारे जो तमाम संवाददाता हैं उनके पास आपको लिए चलते हैं। आपको बता दें कि हिमांशु मिश्रा भी डूमजूर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कूच बिहार से हमारे साथ रोहित सिंह और मौसमी सिंह सिंगूर से हमारे साथ हैं। लेकिन रोहित, पहले आपके पास ही जो शिकायतें की गई थी टीएमसी के द्वारा, क्या मामला शांत है या आरोपों का जवाब प्रत्यारोप से लगना शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल श्वेता, मैं बताऊं, सबसे पहले जानकारी दे दूं कि कूच बिहार के शीतलकुची इलाका है, जहां पर बूथ संख्या 265 पर भारी हिंसक झड़प हुई है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के और समर्थकों के बीच में। और वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्स को भी जो है वो हरकत में आना पड़ा है स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए। इसकी तस्वीर हम कुछ ही देर में दिखाएंगे। और उससे पहले, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि तृणमूल की तरफ से ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके पोलिंग एजेंट्स को घुसने नहीं दिया जा रहा है पोलिंग बूथ में, तो वो तमाम पोलिंग जगह के हमारे पास नाम भी आ गए हैं, जिसमें कूच बिहार का नाटाबारी इलाका है, शीतलकुची, तूफानगंज, माठा भंगा और दिनहाटा। इन सब जो विधानसभा क्षेत्र के कई पोलिंग बूथ पर आरोप लगाया है तृणमूल ने कि उनके एजेंट्स को घुसने नहीं दिया जा रहा है। और शीतलकुची में तो 265 जो संख्या है पोलिंग बूथ पे, उस पर हिंसक झड़प हुई है बीजेपी तृणमूल के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच में। बहरहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एक पोलिंग बूथ की, जो कि कूच बिहार दक्षिण का इलाका है। और यहाँ पर आप देखिए लगातार सुबह से जो है भारी संख्या में जो लोग हैं, मतदाता यहाँ निकल के आ रहे हैं, महिलाएं पुरुष सब निकल के आ रहे हैं। और कोरोना काल में क्योंकि ये चुनाव हो रहा है, इसमें बेहद जरूरी है कि सतर्कता बरती जाए, सभी इंतजाम किए जाए सुरक्षित रहने के। इसीलिए तमाम वोटरों को यहाँ पर ग्लव्स पहनाया जा रहा है, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है और मास्क के बिना किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। तो कोशिश यहाँ चुनाव आयोग की यही है कि सुरक्षित तरीके से तैयारी जो की गई है उनके द्वारा, वो सुरक्षित तरीके से मतदान कराया जाए। लेकिन हिंसक जो झड़पें हैं वो कूच बिहार खासकर इलाके में लगातार सुबह से जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। श्वेता, वैसे भी ये पूरा इलाका कूच बिहार के पोलिंग स्टेशंस को अति संवेदनशील माना ही जाता है और इस बार सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर खूब रखी गई थी। लेकिन रोहित सिंह बता रहे हैं कि वहां पर झड़प की खबरें आ रही हैं। हम कुछ ही देर में आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाते हैं, शिकायत जो टीएमसी की तरफ से की जा रही है वो भी दिखा रहे हैं। हालांकि हर दौर के मतदान में टीएमसी की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन 2 मिनट चलते हैं जहां से हमारे साथ हिमांशु मिश्रा इस समय मौजूद है। हिमांशु, वहां पर तो एक मंत्री की साख दांव पर है, यानी कि सीधे सीधे कोई इमोशनल इशू नहीं बल्कि काम का मुद्दा यहां मैदान में है। देखिए, बिल्कुल काम का मुद्दा जो है वो यहाँ पर फैक्टर है। लेकिन राजीव बनर्जी जो हैं वो टीएमसी में मंत्री थे, चुनाव से पहले ही उन्होंने जो है टीएमसी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया श्वेता, और उनकी साख दांव पर है। और ये एक बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर काम को लेकर तो है ही है, लेकिन देखना यह है क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो लोग फिर काम की जगह लोकल फैक्टर्स के साथ साथ जातिगत ये सारी चीज़ों को देखते हैं। और अब यहाँ पर जो माहौल है वो ये कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, एक एक करके वोट कास्ट कर रहे हैं और पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर जांचने के बाद ही जो है अंदर जाने दिया जा रहा है मतदान केंद्र में श्वेता। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमित मालवीय ने ट्वीट किया, जो बीजेपी के सह प्रभारी भी है बंगाल के, उन्होंने कहा है कि पीके यानी प्रशांत किशोर ने एक पब्लिक क्लब के साथ चैटिंग करते हुए ये कह दिया है कि टीएमसी जो है वो कहीं ना कहीं उनकी ज़मीन हिली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है वो वोट मिल रहा है। तो अब देखना ये है
कि ये पीके की स्ट्रेटेजी है या सच में टीएमसी की जमीन हिल गई है और उससे टीएमसी में हलचल हो गई है कि प्रशांत किशोर जैसे स्ट्रेटेजिस्ट अगर ये बात अपने क्लब चैट में बोल रहे हैं लोगों को, तो ये एक कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए ये कहा जा सकता है कि उनके लिए धक्का हो सकता है। और जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई है, कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पिछले 3 फेज के जो चुनाव हुए उनमें 63 से 68 सीटें जो हैं वो उन्होंने जीती हैं। मैंने पूछा था कि इन 44 सीटों में आप कितनी जीतेंगे, तो उन्होंने कहा था कि ज़्यादातर सीटें जो हैं वो बीजेपी जीतेगी। लॉकेट चैटर्जी से अभी कुछ देर पहले मेरे सहयोगी ने बात की थी, उन्होंने भी यही कहा कि इस चौथे फेज में हम 100 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। अगर इसी तरीके का कॉन्फिडेंस बीजेपी का है और इसी तरीके की स्ट्रेटेजी है कि बीजेपी हमेशा अग्रेसिव रणनीति के साथ काम करती है, तो शायद इसका फायदा बीजेपी को जो मिल रहा है उससे पीके अपने क्लब चैट में भी दोहरा रहे। श्वेता, इस बार बाकी चीजें हुई हो या नहीं हुई हो हिमांशु, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनावों में जितने चैट लीक और फोन कॉल लीक हुए हैं, जो रिकॉर्डिंग्स लीक हुई हैं, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। यानी कि दोनों तरफ से एक तरह से क्रिकेट मैच भी चल रहा है। यानी माइंड गेम सिर्फ एक चुनाव के मैदान में वोटरों को समझाना बुझाना नहीं, बल्कि वोटरों को ही दिखाना भी। ये स्लेजिंग का एक अनोखा तरीका है जो इस बार की चुनावों में नजर आ रहा है। मौसमी सिंह शिंगूर से जुड़ी है। मौसमी, जो जिस उद्योग के खिलाफ और जिस औद्योगिकीकरण के खिलाफ एक समय पर यह आंदोलन की भूमि बना था, लोग वहां के विकास से संतुष्ट हैं? लोग संतुष्ट हैं कि नहीं हो इस तरह से औद्योगिकीकरण, या फिर वो अलग तरह का विकास चाहते हैं? क्या कहते हैं वहां के लोग मौसमी? जी देखिए श्वेता, आपका सवाल बहुत अहम है, पर उससे पहले हमार बांग्ला वोटर भालो आछे, सभी भालो भालो वोट दीछे। सही है मैम? तो देखिए चेहरे की चमक जरा देखिए, वोटरों के चेहरे की चमक कितनी खुश है। और खास तौर पे अगर 52 साल में आप पहली बार वोटर बने और यहाँ पे है ऐसी एक मोहतरमा जो पहली बार वोट दे रही है, दिखाइए अपना चुनाव चिन्ह। माँ और बेटी दोनों पहली बार वोट दे रही हैं। बेटी है 24 साल की, माँ है 52 साल की। बहुत देर, और हस्बैंड भी दे रहे हैं, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। इतनी देर कैसे हो गई? पर खूब खुश है। बहुत खुश है। मैं फर्स्ट टाइम वोट डाला हमारा वेस्ट बंगाल में, बहुत खुश है। अब बेटी के साथ कैसे नंबर आया? पहले देना चाहिए था, पहली बार डाला आपने। बेटी इधर काम करने के लिए आ गई, तो ये फर्स्ट टाइम डाला है ना, इधर आ गई और घर में बैठ के काम कर रही है। मौका मिला माँ बाप को साथ वोट डालने के लिए, बस यही हम लोग को बहुत खुश है। कैसा लग रहा है? युवा वोटर है, पहली बार वोट दे। मुझे बहुत अच्छा लगा है पहली बार वोट करके, और यहाँ पे सब अच्छा है, सब वोट करने आओ। हाँ खूब भालो, खूब भालो, भालो, बांग्ला भालो, बहुत भालो, खूब भालो। तो ये श्वेता, आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ के वोटर जो कि बाहर निकल रहे हैं अपने घरों से, और जो मुद्दा अपने विकास का बोला है, जाहिर तौर पे औद्योगिकरण से लेके आर्थिक विकास और बेरोजगारी एक अहम मुद्दा यहाँ सिंगूर में बना है। जिस तरह से लगातार भाजपा हो या तृणमूल कांग्रेस और युवा वोटर क्या सोचते हैं? आपको लगता है रोजगार एक अहम मुद्दा है, इलेक्शन इशू है? ऑफ कोर्स रोजगार बहुत चाहिए होता है किसी भी शहर में आने के लिए, तो सब लोग वो हैदराबाद में काम करती हैं, अगर मौका मिलेगा तो आप सिंगूर में आके काम करेंगी? अगर यहाँ पे अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है तो मैं ज़रूर आके यहाँ पे काम करूँगी घर से। आपने जिंदगी भर दूसरे प्रदेश में बिताई, अगर मौका मिलेगा क्यों बिताई? क्या यहाँ मौके कम थे? नहीं, हमारा हस्बैंड का काम का सूत्र में मैं बाहर गई थी, उधर भी बहुत अच्छा है हमारा, इधर भी ठीक है, लेकिन शिल्प बहुत कम है। इधर शिल्प होने से वेस्ट बंगाल से आदमी लोग बाहर नहीं जाएगा ना, बाहर नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं देखिए आर्थिक विकास श्वेता हमेशा एक मुद्दा रहा है। ममता बनर्जी भी इस मसले को लेके, रोजगार के मसले को लेके उन्होंने तमाम पैकेज दिए यहाँ पे किसानों को, जो इस पूरे सिंगूर में नैनो फैक्ट्री से अफेक्ट हुए थे, लेकिन उसको अब लगभग पूरे मसले को 13-14 साल हो गए हैं, और लगातार कहीं ना कहीं जो युवा वोटर हैं वो बेरोजगारी की दरकार को लेके लगातार इसको एक मुद्दा बनाए हुए। देखना होगा कि मुद्दा वाकई देशव्यापी हो गया है। और ममता बनर्जी ने जो आंकड़े पेश किए कि बंगाल में कितना रोजगार उन्होंने दिया, उसके बाद जब उस आंकड़े का विश्लेषण हुआ तो ये भी पता चला कि ये लॉकडाउन के बाद से बहुत सारी अस्थायी नौकरियों की भी इसमें बात है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच कुल मिलाकर जो युवा है वो बेहतर भविष्य ढूंढ रहा है। लेकिन हम आपको झड़प की तस्वीरें दिखाते हैं जो कि
हम आपको उसकी डिटेल्स भी देते हैं, पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए। कूच बिहार की शीतल कोची की ये तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच ये भिड़ंत हुई है, ये हिंसक झड़प हुई है, जिसमें कई कार्यकर्ता, दोनों ओर के कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। वहां पर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जो कि पहले ही बूथ की सुरक्षा के लिए तैनात थे, वहां पर अतिरिक्त बलों को भी वहां पर लगाया गया है। कई इलाकों से, हमारे संवाददाता रोहित भी बता रहे थे कि कई इलाकों से इस तरह की हिंसक झड़प की खबरें आ रही हैं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कूच बिहार के ही एक पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं, जिसके बाहर इस तरह से भिड़ंत हो गई है बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच। रोहित, अतिरिक्त बलों को क्या लगाया जा रहा है वहां पर? दूसरा ये कि क्या सिर्फ एक इलाके की बात है या बाकी इलाकों से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं आपको उस विधानसभा क्षेत्र में? श्वेता, सुबह से ही कूच बिहार के विभिन्न जो इलाके हैं वहां से हमें हिंसक झड़प की जो है वो खबरें आ रही हैं, और साथ ही बहुत जगह से ये भी शिकायतें आ रही हैं जो तृणमूल की तरफ से लगाया जा रहा है कि उनके पोलिंग एजेंट्स को जो है वो बूथ में घुसने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो शीतल कुची की घटना है ये बेहद ही, आप देख सकते हैं, काफ़ी हिंसक यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं दो भिड़ंत हुई है टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में। और जो ये बूथ संख्या है जो हमें जानकारी मिली है वो 265 बूथ संख्या है शीतल कुची विधानसभा में। और जो ये भी हमें जानकारी मिली है कि 2 दिन पहले ही इसी इलाके में, इसी विधानसभा में जब प्रचार करने के लिए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, वो पहुंचे थे, तो उनकी गाड़ी पर भी जो है यहाँ पर हमला किया गया था। तो हालात वहाँ पर अभी जो है उसको नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। जो वहाँ पर अतिरिक्त जो बल लगाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है, उनको भी हरकत में आना पड़ा है स्थिति को काबू में लाने के लिए। लेकिन हालात वहां पर अभी जो है तनावपूर्ण बने हुए हैं 265 नंबर बूथ पर, जो कि कूच बिहार के शीतल कुची विधानसभा में पड़ता है, जहां थोड़ी देर पहले ही तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़प हुई है। श्वेता, टीएमसी की ओर से जो आरोप है उस पर अभी तक हम आपको दिखाएंगे कि बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। लेकिन अनुपम हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। अनुपम, अव्वल तो आप किस जगह पर, किस विधानसभा क्षेत्र में हैं, और दूसरा मैं आपसे समूची तस्वीर की भी बात करना चाहती हूं, क्योंकि आज इतने वृहद अलग अलग तरह के, अलग अलग मिजाज की सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें एक क्षेत्र को टीएमसी अपना गढ़ मानती है और एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उसने इनरोड्स बना लिए हैं। और चौथा चरण होने के साथ ही, यानी मध्य में पहुंचने के साथ ही, ये चुनाव अभी भी बहुत दिलचस्प और किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिए एक पूर्वानुमान के हिसाब से बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल श्वेता, 44 सीटों के लिए 373 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो रहा है। और आपको बताऊं, 3 जो जिले हैं, हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना, ये 3 जिले टीएमसी का गढ़ माने जाते हैं। और इन्हीं में से एक हावड़ा में इस वक्त में हूं, हावड़ा के बाली में, जहां से वैशाली डालमिया चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी के चिन्ह पर। और ये जो बूथ है, यहाँ पर अभी अभी उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर इस बूथ में बीजेपी के एजेंट को बैठने नहीं दिया जा रहा है, तो वो यहाँ पर आई, बीजेपी के एजेंट को यहाँ पर बिठाया और यहाँ से निकली। तो इस तरह की छिटपुट हिंसा की खबरें, छिटपुट धमकियों की खबरें ज़रूर आ रही हैं। और जहाँ जहाँ से इस तरह की खबरें आ रही हैं वहाँ वहाँ सुरक्षा इंतजामात किए जा रहे हैं। तो दक्षिण बंगाल, जैसा कि मैं बता रहा था, और लंबी कतारें भी सुबह से देखने को मिल रही हैं। तो दक्षिण बंगाल टीएमसी का गढ़ रहा है, ममता का दुर्भेद्य किला माना जाता है ये। और इन जो 3 जिलों में बीजेपी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन 3 जिलों में उनका अच्छा रिजल्ट करना। और जहां तक अलीपुरद्वार और कूच बिहार की अगर हम बात करें, तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया वहां पर। तो बीजेपी को शुरू से ही वहां से काफ़ी उम्मीदें लगी हुई हैं।
खास तौर पर पश्चिम बंगाल में जंगल महल और नॉर्थ बंगाल, इन दो जगहों पर बीजेपी ने खास उम्मीदें लगाई हैं। और जो उनका जो आंकड़ा है, लगातार वो बोल रहे हैं 200 से ज़्यादा सीटें उनको मिलेगी, जो दावा वो कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर सीटों का जो दावा है वो दक्षिण जंगल महल और नॉर्थ बंगाल से ही है। लेकिन दक्षिण बंगाल में क्या रिजल्ट होता है, क्या फल होता है, क्योंकि दक्षिण बंगाल में बहुत ज़्यादा सीटें हैं, तो इसी पर 44 सीटों का ये जो चुनाव है चौथे चरण का, ये बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी और टीएमसी के लिए भी। और जयंतो, इसीलिए अगर कभी कहा जाता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी कमोवेश एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जिसके अर्बन वोटर्स रहते हैं और शहरों में पहले पैठ बनाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे गांव की ओर जाते हैं। लेकिन बंगाल में इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जो पूरा शहरी क्षेत्र और जिसका अनुपम भी जिक्र कर रहे हैं, पूरा जो अर्बन एरियाज है वहां पर टीएमसी की पैठ ज्यादा है और बीजेपी ने ग्रामीण इलाकों से अपनी यहाँ पर प्रवेश द्वार एक तरह से उन्हें बनाया है। जयंतो, देखिए श्वेता जी, ये बहुत अच्छा एक सवाल आपने उठाया, क्योंकि बीजेपी का देखिए ना 2019 में 18 सीट मिले हैं, लेकिन कलकत्ता में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिला था। और उसका और एक कारण हो गया था कि वो विद्यासागर के मूर्ति को तोड़ने का इशू। तो अभी बीजेपी शुरू से ही वो जो फॉल्ट लाइन है, जो गलती है, उसको सुधार के जय श्री राम के साथ साथ बंगाली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो कलकत्ता शहर में अर्बन एलिट भद्रलोक कम्युनिटी के ऊपर बहुत असर पड़ता है, उसके लिए बीजेपी, आरएसएस, मैं मतलब डिटेल्स में क्या बताऊं, मोहन भागवत जी के साथ मिठुन चक्रवर्ती के साथ मीटिंग से लेके अमित शाह जी के घर घर में जाना, जो इंटेलेक्चुअल पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, तो पूरा बंगाली आइडेंटिटी, रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र। अभी क्या हुआ, मैं देख रहा था, जो अनुपम जैसे बोल रहे थे कि 100, मैं देख रहा था कि कैलकाटा और एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट जो है, हावड़ा, हुगली, नॉर्थ 24 परगना एंड साउथ 24 परगना भी हम जोड़ते हैं, तो कम से कम 100, मान लीजिए 125 सीट अप्रॉक्सीमेटली, ये सीट जो है ये तृणमूल का ही था। तो ये तृणमूल का इतना गढ़ माना जाता था, इसको अभी बीजेपी मतलब पेनिट्रेट करने के लिए अमित शाह जी भी कल भवानीपुर में रोड शो किए हैं, जो कलकत्ता शहर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कलकत्ता में किए हैं, और हावड़ा में भी कल अमित शाह जी आए थे जगतदल में। तो मुझे लगता है कि बीजेपी इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन दिस 125 सीट्स, जो 125 सीट अगर ममता इसमें 50% हो जाए ममता, तो ममता के लिए पावर में आना नामुमकिन है। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा अगर ये 125 सीट को इरोड कर पाए। जो आज चुनाव हो रहा है और जो नेक्स्ट चुनाव है, ये दो मिला के ये सबसे बड़ी फैक्टर हो जाएगा चुनाव में, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर ममता इसको रेस्टोर कर पाएगा और वो 100 सीट में वो कंप्लीटली उसका अपना ताकत, जैसे 2019 में भी रखा था, जो 2016 का स्ट्रक्चर, वो आज भी अगर रहे तो ममता जीतेंगे, अगर नहीं रहेगा तो हारेगा। तो ये जो एकदम मतलब वेरी वाइटल डिटरमिनिंग फैक्टर, ये आज कलकत्ता और एडजेसेंट एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट, उसके जो चुनाव हो रहा है, इसके ऊपर ही हो रहा है। तो इसीलिए आपने जो सवाल उठाया, बहुत अच्छा सवाल है श्वेता जी। जी जयंतो, हम आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन इस समय एक दूसरी ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों के सामने रख दें, जो कि बिहार से इस समय हमारे सामने आ रही है। बिहार के एक पुलिस अधिकारी हैं, बिहार के एक पुलिस अधिकारी की पश्चिम बंगाल में हत्या कर दी गई है। पीट कर हत्या की यह बात कही जा रही है। क्या है इसकी सारी बारीकियां, इससे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो खबर हमारे सामने है वो ये कि बिहार के एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई है पश्चिम बंगाल में। पीट कर अपराधियों ने उनकी हत्या की है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।